चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू सिंप्लीफाई द रूट्स। बट इस टॉपिक को करने से पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दैट इज सर्ट्स का। ठीक है, अब ये सर्ट्स होता क्या है, इसके क्या क्या रूल्स हैं, सारा चीज आप लोग को पता होगा, तभी आप रूट्स वाले क्वेश्चंस को आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले आपको सर्ट्स के बारे में बताते हैं, उसके बाद उसके क्या रूल्स है वो बताते हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग का रूट्स के ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सर्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपने आप से क्वेश्चन करो कि सर्ट्स होता क्या है ना। रूट्स तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा मैथमेटिक्स में बनाते समय। ठीक है, और आप लोग फंसे भी होंगे। ठीक, और आप लोग को डर भी लगता होगा। बट आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का डर निकल जाएगा रूट्स के ऊपर से। ठीक है, तो चलिए ये सर्ट्स के बारे में बताता हूँ। सर्ट्स क्या है, ठीक है, तो अगर मैं बेसिक से कोई डेफिनेशन लिखूं सर्ट्स का। सर्ट इज अ नंबर। सर्ट्स एक नंबर है लेफ्ट इन द radical and we cannot simplify it. ठीक है, अब ये सर रेडिकल क्या है, क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये रेडिकल क्या है ना। तो चलिए एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा √3, ये जो 3 है ना, इसको बोलेंगे हम लोग रेडिकैंड। ठीक है, और ये जो रूट दिख रहा है इसी को बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, अब डेफिनेशन क्लियर हो गया हो आप लोगों को, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कैसे। सर्ट्स इज अ नंबर, ये एक नंबर है लेफ्ट इन द रेडिकल, ये रेडिकल है उसके अंदर रह गया है, लेफ्ट मतलब रह गया है, एंड वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इट, इसको आगे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब सर ये सिंप्लीफाई का मतलब क्या है ना। तो देखिए अब इसके ऊपर भी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो √3 जैसे मैंने लिखा था, तो 3 को मैं आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ, तो डायरेक्टली मैं बोल दिया कि √3 इज अ सर्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैंने लिया √9 का एग्जांपल, √9। ठीक है, अब √9 को हम लोग क्या ले सकते हैं, रूट तो ऐसे ही रहेगा, 9 को हम लोग ले सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो रूट है आप लोग को बताया था, ये जो रूट है ना, इसको पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं इस रूट को, क्योंकि एक्चुअली कुछ होता नहीं है तो यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो जब इस रूट को हम लोग पावर के टर्म्स में लिखना है तो 3 का स्क्वायर तो रहेगा, इस रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। फिर ये 2 जो है इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1/2, एंड 2 कैंसिल आउट हो गया और बच गया 3। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई रेडिकल है, कोई रेडिकल साइन है यहाँ पे, 3 अकेला है। रेडिकल किसको बोलते हैं, इसको। अब यहाँ कोई रेडिकल साइन है, नहीं है, तो लिख देंगे सिंस नो रेडिकल साइन, है ना, तो ये सर्ट्स नहीं है, नॉट अ सर्ट। क्लियर है, आप बोल सकते हो नो रेडिकल साइन इज हियर, हेंस दिस इज नॉट अ सर्ट्स। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं 10 का। ठीक है, अभी 10 को मैं क्या फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ उसको 2 × 5। अब ये 2 × 5 क्या इस रेडिकल को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। हटता कब है, जब स्क्वायर होगा। जैसे 2 का स्क्वायर होता, अगर 2 का स्क्वायर होता ना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता तो एकदम हटा देता, फिर बचता 2। क्यों,
क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर ऐसे होता, और ये रेडिकल जो रूट है उसको 1/2 लिख सकते थे, तो ये 2 इसको काट देता, बचता 2, और इसको हम बोलते हैं ये सर्ट्स नहीं है, क्योंकि रेडिकल साइन नहीं बचा ना यहाँ पे। क्लियर है? बट 2 into 5 कभी भी इस रूट को हटा नहीं पाएगा, मतलब इस रेडिकल को हटा नहीं पाएगा। तो फाइनली हम लोग क्या बोल देंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, 5 into 2 10 एंड 10 इज अ सर्ट। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो अब रूल्स की बात करते हैं इसके। अब देखो, ये जो मैं पावर में 3 का स्क्वायर, फिर ये पावर में 1/2 कर रहा था, फिर ये कैंसिल आउट कर रहा था, ठीक है, तो ऐसे से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके अंदर। चलिए आइए उसको जानते हैं। देखो, रूल्स अगर पता होगा ना तो आपको फिर डर खत्म हो जाएगा। रूल्स नहीं पता होगा तभी आप लोगों को डर लगता है और क्वेश्चंस को नहीं कर पाते आप लोग। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे लॉज ऑफ सर्च, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, जैसे रूट ए है और यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था इसको, ए तो एज इट इज रहेगा, इस रूट को हटाते हैं तो पावर में चला जाता है, और ये एन जो है वो 1/n हो जाता है, जो भी टर्म वहां पे रहेगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे रहता 3, तो क्या लिखते हैं इसको, 5 एज इट इज, और इस 3 को लिखते 1/3। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। फिर दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल कहता है, जैसे रूट ए है, यहाँ पे एन, ठीक है ना, और पावर में एन हो गई, तो ठीक है, सिंपल है सर, इसको छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ए, ये रूट हटेगा तो पावर में आएगा, ठीक है, एन है तो ये हो गया 1/n, और ऑलरेडी एन तो मेरा बाहर है ही। ठीक है, तो फिर ये एन कैंसिल आउट होकर के बचेगा सिर्फ ए। ठीक है, और इसमें क्या सिचुएशन हो सकता है, एक और इसमें सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसा, अब इस बार मैं क्या कर दिया, ए की पावर में ही एन दे दिया और यह एन है, फिर से वही लिखेंगे, ए की पावर में एन को एज इट इज रहने देंगे, ये जैसे रेडिकल को हटाएंगे वो फ्रैक्शन में आ जाता है 1/n, फिर से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, फिर बचा ये। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर मान लो 2 जने मल्टीप्लाई में है, फिर क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये एन बारी बारी से चला जाएगा दोनों के पास, कैसे, ऐसे कर इनटू, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये हो कैसे रहा है ना, एक एग्जांपल देके समझाइए। लीजिए एग्जांपल देते हैं, और इसको करेंगे भी तो कैसे एग्जाम में, है ना। जैसे मान लो रूट 90 है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, उसको 90 को कैसे लिख सकते हो, 9 into 10 लिख सकते हो, फिर इसको हम लोग अलग कर देंगे, √9 into √10। ठीक है, अब √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3, और ये √10 तो रहेगा। ये इसका बेहतरीन एग्जाम्पल, कैसे, देखो इस चीज को हम लोग ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर दिया ना, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई वाला देख लिया, अब एक डिवाइड वाला देख लिया। डिवाइड डिवाइड का भी रूल एकदम सेम है, बस सेपरेट कर देना आपको, ए है, एन ऊपर भी चला जाएगा, एन नीचे भी चला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका भी दे देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका √6 है और यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। अभी 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 होता है 12 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 हो जाएगा, इस 3 को ऐसे ही रहने देंगे, 6 को मैं लिख सकता हूँ 12/2, कोई दिक्कत है नहीं, 6 ही तो होता है, कैंसिल आउट करके 6 ही तो बचेगा। उसके बाद अब इसको सेपरेट कर दीजिए, अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, अरे सिचुएशन के हिसाब से आपको करना होगा, तो रूल्स जानना जरूरी है। ठीक है,
कभी अगर आपको मान लो इस टर्म को ऐसा लिखना हो, तो अगर ये रूल पता नहीं होगा तो कैसे लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ना, कि आपको पता ही नहीं होगा कि अगर डिवाइड में तो हम सेपरेट भी कर सकते है ना। तो पहले क्या था, 6 दिया हुआ था, 6 को हम लोगों ने ऐसा बनाया 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, फिर सेपरेट कर दिया। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लॉ में। इस बार क्या है, अंडर रूट एम दिया हुआ है, फिर इसके अंदर भी है, मतलब कि रूट ए है, यहाँ पे एन दिया हुआ है, फिर रूट है, फिर एम दिया हुआ है। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाता है एम एन ए, ठीक है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मान लो, अब बच्चे लोग बहुत डरते हैं इसी से, ये एग्जाम्पल है। अगर ऐसा आपको दिखेगा तो ये मैंने बोला था ये और ये मल्टीप्लाई हो जाता है, देखो ये एम और एन मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना, तो वैसे 3 इंटू 2 6 हो गया, और 6 तो रूट के अंदर नहीं, रेडिकल के अंदर 6 तो पहले ऑलरेडी था, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये टर्म ये बना कैसे, है ना। तो चलिए देखिए, अभी आप लोगों को समझाया था कैसे। जैसे कि देखिए रूट एम ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम लोग कर कैसे सकते हैं, पहले इसको हटाइए, इसको हटाएंगे तो 1 अपॉन एम आ गया, ठीक। अब इसको हटाएंगे, तो इसको हटाएंगे तो ए की पावर में 1 अपॉन एन, और 1 अपॉन एम तो ऑलरेडी है। फिर इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, ए की पावर में 1 अपॉन एन इंटू एम, ठीक है। अब तुमको अभी क्या थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये √3 है तो इसको लिख सकते हैं 1/3, तो अगर ये 1/3 इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ये 1 अपॉन एन इंटू एम है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एन एम रूट ए, ऐसा समझ में। तो ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव, ऐसे ही डिराइव हुआ है, ठीक है। तो इतना बड़ा स्टेप नहीं करके डायरेक्टली हम लर्न कर लेंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट बताता हूं मैं, इनटू, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपल है सर, ए को ए की पावर में 1 अपॉन एन आ जाएगा, इनटू ए की पावर में 1 अपॉन एम आ जाएगा सर। और फिर सर बेस सेम हुआ तो ऐड हो जाएगा दोनों, ऐसे में एकदम कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, बेस सेम है पावर ऐड हो गया। अब इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे बताया था मैंने कि हम लोग पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, फिर डिवीजन सीखेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से। मतलब मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को रूट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एडिशन में सबसे पहला क्वेश्चन हम देते हैं आपको, √3 प्लस, हाँ जी बच्चों, चलिए एडिशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका √2 प्लस √3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या एडिशन पॉसिबल है? तो याद रखिएगा, जब भी ये दोनों अगर सेम नहीं होता है तो एडिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। उसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे √3 प्लस √2 प्लस √3, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे दिया √2 प्लस √2, इसको ऐड कीजिए। तो अब देखिए दोनों लाइक टर्म है, एडिशन पॉसिबल है। अब कैसे ऐड करेंगे, तो √2 के आगे देखिए क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, इस √2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऐड एक्चुअल में ये वाले टर्म्स होते हैं। तो 1 1 क्या हो गया 2, और √2 तो है ही मेरे पास, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, 2√3 प्लस √3। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए फिर से देखेंगे, लाइक टर्म है, इसके आगे 2 है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और
1 क्या होता है एडिशन करके 2 1 3 है ना, √3 तो है ही हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ कह रहा है 2√3 है प्लस, इस बार कोई टर्म्स हम लोगों ने दे दिया जैसे 3√3 दे दिया। तो देखो पहले ये चेक कर लेना दोनों सेम है या नहीं है। हाँ सेम है, तो फिर इसको और इसको ऐड कर देना। तो 2 3 कितना हो गया 5, √3 तो दोनों में है इसलिए √3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कैसा है, 3√5 है प्लस 5√6 है, एडिशन पॉसिबल है। तो देखो ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो एडिशन पॉसिबल नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे 3√5 प्लस 5√6। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सब्ट्रैक्शन का भी रूल वही है कि अगर सेम होता है तभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं होगा तो एज इट इज लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ही दे दिया मैंने, √2 माइनस √2। देखिए लाइक टर्म है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, 1 को 1 से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0, डायरेक्टली 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए √3 है माइनस √2 है, दोनों लाइक टर्म है, नहीं है तो एज इट इज इसको लिख के रख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4√10 है माइनस 2√10 है। ठीक है, देखिए लाइक टर्म है तो 4 में से अगर 2 को माइनस करते हैं, इस 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है 2, और √10 तो है ही दोनों में। ठीक है, फिर फोर्थ, फोर्थ वाला हो गया 2√3। ठीक है, माइनस √3। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 2√3 है ना, देखो पहले तो ये देख लेंगे दोनों सेम है या नहीं, हाँ सेम है, तो इसके आगे 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, √3, तो 1√3 को हम डायरेक्टली √3 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिफ्थ 7√2 माइनस 5√3। ठीक है, देखो दोनों सेम है क्या, नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे 7√2 माइनस 5√3। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोगों ने क्या रूल सीखा है कि अगर लाइक टर्म होगा तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। लिया, अब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर लाइक टर्म होंगे तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अनलाइक टर्म होंगे तो हम लोग एज इट इज लिख के रख देंगे वहां। ठीक है, बट मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं। मल्टीप्लीकेशन में देखिए, अगर देखिए √3 है इंटू √2 है, तो देखो दोनों क्या है अनलाइक टर्म है, बट मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, ये 3 × 2 ये हो गया √6। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना रूट वाला, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगे ना, तो आप एक बार अलजेब्रा में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जैसे वेरिएबल वाले को कैसे, जैसे x प्लस एक्स क्या बताया था, ये होता है 2x। देखो लाइक टर्म है तो एडिशन हो पा रहा है, तो वैसे ही √2 प्लस 3√2 लाइक टर्म है तो एडिशन पॉसिबल है, यहाँ पे चलो ना 5 लिख लो। ठीक है, 5√2 प्लस 3√2। ठीक है, तो ये देखो लाइक टर्म है, एडिशन पॉसिबल है, देखो लाइक टर्म था एक्स एक्स हो गया 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8√2, ये एक एग्जाम्पल का सेट हो गया। ठीक, अब जैसे मैंने बोला 2x माइनस एक्स, तो 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा x होगा, तो वैसे ही अगर मैं इसको लिखूं 5√2 माइनस 3√2, देखो लाइक टर्म था ना तब सब्ट्रैक्ट हो गया, देखो लाइक टर्म है तो सब्ट्रैक्ट करके लिए क्या लिख देंगे 5 माइनस 3 2, तो ये हो गया 2√2। ये एक सेट हो गया एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स, देखिए बेस सेम, पावर ऐड हो जाता था 1 + 1 2, तो x इंटू एक्स x² हो जाता है। ठीक है, बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो गया 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, अब मान लो ये तो लाइक टर्म हो गया, अगर अनलाइक टर्म मैंने दिया x है ना इंटू वाई,
फिर भी हम इसको लिखते थे एक्स वाई, मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इसको यहाँ पे। तो देखिए अनलाइक टर्म है, इसको मान लो एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो एक्स वाई तो लिखना पड़ेगा ना, तो ये रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होता है, 3 2 जा 6, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अभी जितना क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, √9। फिर देख लेना इसको फर्दर तुम सॉल्व कर पाते हो या नहीं। अगर कर पाते हो तो फिर ये रेडिकल हट जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, 9 है ना, तो 9 का एलसीएम लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो अब इस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। अब सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, जो पेयर है ना, पेयर वो बाहर आता है, तो यहाँ पे एक ही पेयर दिख रहा है। और जो सिंपल भाषा में बच्चों लोगों को समझाता हूँ, ये रूट एक जेल है, ठीक है। जेल से अगर तुमको बाहर आना है तो तुमको पेयर में रहना पड़ेगा, तो पेयर में रहना पड़ेगा, तो एक ही पेयर यहाँ पे दिख रहा है। जब भी ये पेयर बाहर आएगा तो एक ही टर्म बाहर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पेयर है और एक ही टर्म बाहर आएगा, मतलब 3 3 में से एक ही 3 आ सकता है बाहर। आगे समझ में आया। तो √9 को आप लोग 3 भी लिख सकते हो। अब तुम लोग सर एक और एग्जांपल दे के समझाए, तो 75 है, तो एकदम छोटे वाले टर्म से देखो, ठीक है। छोटा वाला टर्म अगर 3 से मैं देखता हूँ, 3 2 जा 6, कैरी 1, तो 3 5 जा 15, ठीक है। उसके बाद ये किससे जाएगा, 5 के टेबल से, 5 5 25, फिर 5 1 जा 5, तो √75 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। मैंने अभी क्या बताया था कि अगर इस रूट से बाहर आना होगा तो पेयर बनना पड़ेगा, तो 5 का तो पेयर बन गया, 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है। जो पेयर नहीं बन पा रहा है वो अंदर ही रह जाएगा, और जो पेयर बना है वो एक ही बाहर आ सकता है, तो ये 5 बाहर आ गया, और जो अंदर फंसा रह गया उसको फंसा ही रह गया, ठीक है। तो √75 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5√3। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल इधर ले लेता हूँ, 72 का, ठीक है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एकदम सबसे छोटे टर्म का देखेंगे एलसीएम। तो सबसे छोटी टर्म का एलसीएम क्या होगा, जैसे 72 एकदम छोटा टर्म देखे, किससे ये डिवाइड कर सकता है, 2, तो 2 3 जा 6, कैरी 1, 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से 9 आ जाएगा, फिर 3 से, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोग को पेयर में निकालना है इसको बाहर, ठीक है। तो एक पेयर ये बन गया 2 का, एक पेयर बन गया 3 का, ठीक है। तो एक पेयर से एक ही बाहर आ सकता है, 2 आया, 3 का पेयर है, एक ही बाहर आ सकता है, ठीक है। और अंदर में कौन फंस गया, ये वाला 2, है ना। इसको लिख दिए 6√2, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। अब जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ आप लोग। जैसे मान लो इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, कोई कोई ऐसा होता है जिसमें रेडिकल साइन बिल्कुल ही हट जाता है। जैसे थर्ड एग्जांपल देता हूँ, 64 का, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो चलिए लिखिए 64, ठीक है। फिर 2 से, 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 ठीक है। तो 64 में यहाँ तो स्पेस नहीं है, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पेयर निकाल, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, सबका पेयर बन रहा है। तो अगर सबका पेयर बन जाता है तो रेडिकल साइन हट जाएगा। क्यों हट जाएगा बताते हैं। पेयर बना, 2 बाहर आ गया, एक 2 आएगा ना, इससे एक 2 आएगा, इससे एक 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2,
अब रेडिकल में तो कुछ फंसा नहीं, तो रेडिकल तो उसको रिमूव होना ही है, तो फिर इसको 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 64 को आप लोग √64 को 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए बैक टू दिस। ठीक है, तो यही समझा रहा था मैं कि ये जो √9 है, तो देख लेना 9 फर्दर सिंप्लीफाई हो पा रहा है, यानी हमने देखा सिंप्लीफाई हो गया, पेयर बना, पेयर से एक ही बाहर आ सकता है 3, कोई अंदर फंसा नहीं, इसलिए रेडिकल गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 3 आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड कीजिएगा। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे 2√3 इंटू √3 कर दिया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1। ठीक है, और √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3। ठीक है, तो ये 2 1 जा 2 हो गया। और अच्छा, एक शॉर्टकट आप लोगों को मैं बता देता हूँ, क्या शॉर्टकट है यहाँ पे, अगर सेम सेम टर्म का है ना, जैसे मान लो √2 इंटू √2 कर रहे हो, तो डायरेक्टली 2 लिख देना। ठीक है, √5 इंटू √5 कर रहे हो तो डायरेक्टली 5 लिख देना। ठीक है, √3 इंटू √3 कर रहे हो तो डायरेक्टली 3 लिख देना। इसके पीछे का रीजन जानना है, बताता हूँ। देखिए, अब जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे √3 इंटू √3, इसको डायरेक्टली 3 लिख। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो 3 है ना, तो 3 की पावर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक, इंटू 3 की पावर में क्या लिख सकते हैं, 1/2। बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो 3 की पावर में 1/2 प्लस 1/2, 3। 1/2 1/2 हाफ हाफ ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 की पावर में 1 को 3 लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा था इतना लंबा प्रोसेस नहीं करके आप डायरेक्टली 3 लिख दे। ठीक है, हर एक चीज को बेसिक से क्लियर कराएंगे ना, तो रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं है। बट क्या होता है, कभी कभी आपको मैथ्स में अगर जल्दी सॉल्व करना है कोई भी चीज, तो आपको दिमाग में एडजस्ट करके रखना पड़ेगा हर एक चीज। ठीक है, तो देखिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, तो 3 2 6 होगी। आया समझ? चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है 7√3 इंटू 2√3। ठीक है, तो ये 7 जो है ना, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, तो ये हो गया 7 2 जा 14, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मल्टीप्लाई होगा उसका वो आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि सब में अगर 5 क्वेश्चन करा रहा हो तो इसमें 4 क्यों करो, है ना। तो इसमें भी लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला कर लो। 5√2 है इंटू 4√3 है, तो 5 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 20 इंटू ये √2 √3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बोला था कि मल्टीप्लीकेशन में अनलाइक टर्म होगा तब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6। तो फाइनल आंसर लिख दो 20√6। ठीक है, 5 क्वेश्चन में करा दिया। ठीक है, चलो भाई डिवीजन पे चलते, तो कॉन्सेप्ट के साथ सीखो, बड़ा ही मजा आएगा। ठीक है, डिवीजन लगा करते हैं। डिवीजन में पहला ही क्वेश्चन आपको देते हैं √3 डिवाइडेड बाय √3, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3 अपॉन √3। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। तो जब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं
इसको फिर हम लोग करेंगे कैसे? कुछ नहीं करना सर, लाइक टर्म दिख रहा है, काट दीजिए। ठीक है, 1 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है √4 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो ऐसे। अब देखो, रूट के अंदर अंदर वाले टर्म से हम इसको काटेंगे। 2 2 जा 4, तो आंसर क्या है? √2। ठीक है, √16 दे दिया, नीचे √4 दे दिया। देखो, इसको दो तरीके से सॉल्व करना सिखाता हूँ। अभी मैंने आपको बोला था √16 है, तो फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं? 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। ठीक है, और रूट को क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो ये 2 2 कट गया, तो 4 आ गया। और √4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये जो रूट को लिख सकते हैं 1/2। 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 आ गया। ठीक है, और फिर √16 √4 था। ठीक है, तो √16 को हम 4 लिख सकते हैं, √4 को 2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है, चाहे तुम ऐसे कर लो, या अभी सिखाया 4 4 जा 16, तो क्या हो गया? √4 को 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ है आपका 2√3 डिवाइडेड बाय √3। इसको लिख दिया 2√3 डिवाइडेड बाय √3। √3 कट गया, 2 बचा आंसर। फिफ्थ 7√2 डिवाइडेड बाय 2√3। तो 7√2 है और नीचे आ जाएगा 2√3। अब देखिए 2 जो है वो 7 को भी कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा, मतलब काट नहीं पा रहा। √2 को भी नहीं काट पा रहा है, तो एज इट इज इसको लिख देंगे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को एडिशन सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, डिवीजन भी सिखा दिया। अब ये जो आप लोगों ने सीखा है, अब इसका यूज कैसे करोगे, चलिए ये बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन इसमें। ठीक है, जैसे 3 है बाहर में, अंदर में √2 प्लस √3। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखिए, कभी भी अगर 3 बाहर होता है ना, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो अगर मैं उससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 3√2 प्लस, अब 3 इससे होगा 3√3। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आपका √2 है इस बार, यहाँ पे 2√2 प्लस √3। अब इसको कैसे करोगे? तो मैंने बोला था बाहर अगर कोई टर्म है अब वो मल्टीप्लाई में है, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए इससे पहले कर लो मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे √2 इंटू 2 इंटू √2। ठीक है, फिर उसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो √2 इंटू √3। तो देखिए, अभी आपको क्या बताया था? रूट में है और लाइक टर्म है, तो बताया था ना, √2 इंटू √2 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो ये दोनों मिल करके तो 2 हो गया। ठीक है, और ये 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे 2 प्लस, और इसका तो बताया था कि अंदर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा √6, 3 2 6, तो ये हो गया 2 2 4, 4 प्लस √6 आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को? नहीं। चलिए इसको रब करते हैं, साइड में बताया मैंने। अब किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आ सकता है लाइक √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए इसको भी उसी तरीके से लिखते हैं, √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3। ठीक है, तो जैसे ही, अच्छा एक और शॉर्टकट सीख लो फिर।
कभी भी रूट है और उसके ऊपर स्क्वायर लगता है ना, तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देता है, तो बचेगा 2। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो √5 है, ठीक है, और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर इस रूट को हटा देता है, तो बचेगा सिर्फ 5। ठीक, तो अब देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा 2। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा 3 + 2। अब ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो होगा √6। तो उसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 325 + 2 √6। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 + √3, ठीक है, 3 - √3। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करोगे, तो इसके लिए भी एक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है, देखो पहले ना पता कर लेना कि कोई आइडेंटिटी लग रहा है या नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी बना ही है इसलिए कि क्वेश्चन को आसान तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हालांकि तुम वो भी मेथड लगा सकते हो, जैसे इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करा, चलो इसी से बता दो, 3 × 3 = 9, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो देखो माइनस है, माइनस का साइन, तो हो गया 3√3। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा, प्लस में है, तो 3√3। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा √3 × √3। ठीक है, नहीं, अब देखो ये प्लस माइनस में तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा, अभी सिखाया था ना, √3 × √3 होता है, तो ये हो गया 6। ठीक है, इतना जो लंबा करा, अगर आइडेंटिटी पता होता ना तो एक स्टेप में बन जाता है। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है a + b, a - b, तो उसको लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, तो a + b, मान लो ये a है, ये b है, ये a और ये b है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 + √3 और 3 - √3। तो ये a मान लो, ये b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a + b, a - b। ठीक है, तो क्या होता है a², तो 3 का स्क्वायर कर दो, माइनस √3 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 9, माइनस, अभी तुमको बताया था ना स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देता है, तो बचेगा 3। आंसर क्या हो गया, 6। आइडेंटिटी पता है तो वैसे कर लो, नहीं याद है तो ये मेथड लगा लो, आपके ऊपर है कि आपको कौन सा आसान लगे। ठीक है, इस आइडेंटिटी पे एक और क्वेश्चन कर लो, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बार क्वेश्चन है 3 + √2 3 - √2। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, a², 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 × 3 = 9 और ये 2 इसको कैंसिल आउट कर दिया, -2, तो आंसर हो गया 7। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन इस बार है 6 + √3 + 3 + √3। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो एडिशन में आप लोगों को बताया था कि लाइक टर्म को ही ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म को नहीं। तो देखो 6 और 3 ऐड हो जाएगा, तो 6 × 3 हो गया 9, प्लस ये लाइक टर्म √3 क्या हो जाएगा, 2√3। आंसर 2√3 कैसे हुआ, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1, तो ऐड हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सारी चीजें एकदम बेसिक तरीके से बताया है, कहीं भी कोई परेशानी दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को। ठीक है, लेकिन आपको बस इतना ही क्वेश्चन नहीं करना, और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आप लोगों को सेट ऑफ क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा कि कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसमें भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताना, मैं लाइव आके उसको क्लियर भी कर दूंगा। ये जो भी मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा, इसके लिए कोई आप लोगों को पैसे वैसे नहीं देने हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।